आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल फेस और अर्थिंग के बारे में। जैसे आप सब जानते होंगे कि जो हमारा फेस और न्यूट्रल होता है इसके बीच में कितनी वोल्टेज होती है ये आप आसानी से चेक कर लेते हैं और बिना चेक किए भी ज्यादातर जगह पे आपको पता होता है कि वहाँ पे कितनी वोल्टेज आ रही होगी। लेकिन यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारा फेस होता है और जो अर्थिंग होती है उसके बीच में कितनी वोल्टेज होती है, उसको कैसे चेक किया जाता है, और जो हमारा न्यूट्रल और अर्थिंग होती है इन दोनों के बीच में कितनी वोल्टेज होती है और इसको किस तरीके से चेक किया जाता है। साथ ही न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में कितनी वोल्टेज होनी चाहिए, और इसके बाद हम जानेंगे कि जो हमारे फेस और अर्थिंग होती है क्या इन दोनों के बीच में हम लोड कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं, अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं फेस और न्यूट्रल की। जैसे कि आप सब जानते हैं फेस और न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज होती है वो 220 से 240 वोल्ट के बीच में वेरी करती रहती है, यानी ऊपर और नीचे होती रहती है। तो जब भी आप न्यूट्रल और फेस पे मल्टीमीटर लगा के चेक करोगे तो आपको 220 से 240 वोल्ट के बीच में पावर सप्लाई मिल जाएगी, जिसके ऊपर आपके सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बड़ी आसानी से काम कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं हम फेस और अर्थ के बारे में। बात की जाए फेस और अर्थ के बीच की, तो यहाँ पे अगर हम मल्टीमीटर की सहायता से वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पे भी न्यूट्रल और फेस के बीच में जितने वोल्टेज मिलते थे लगभग उतने वोल्टेज ही हमें फेस और अर्थ के बीच में मिलेंगे। बस इनमें हल्का सा अंतर होगा, यानी फेस और अर्थ के बीच में सिर्फ 5 या 6 वोल्ट ऊपर या नीचे हो सकते हैं। तो इतने वोल्ट हमें फेस और अर्थिंग के बीच में मिलेंगे। अब फेस और अर्थिंग के बीच की वोल्टेज चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर की एक लीड फेस पे कनेक्ट करनी है और दूसरी अर्थ पे कनेक्ट करनी है, यानी हमारा जो अर्थिंग वायर है या हमारी अर्थिंग पिट में जो इलेक्ट्रोड है वहां पे कनेक्ट करने होंगे। ऐसा करने से हम फेस और अर्थ के बीच की वोल्टेज जान सकेंगे। अब देखते हैं क्या हम फेस और अर्थ के बीच में लोड कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं। अगर हम इन दोनों के बीच में यानी फेस और अर्थ के बीच में लोड कनेक्ट करके देखेंगे तो हमारा लोड सही से काम करेगा। किसी किसी मामले में हो सकता है जहाँ पे वोल्टेज थोड़ी ड्रॉप ज्यादा हो रही हो तो वहाँ पे हमारा लोड सही से काम ना करे, या फिर जहाँ पे अर्थिंग प्रॉपर नहीं है वहाँ पे हो सकता है हमारा लोड सही से काम ना करे। लेकिन ज्यादातर मामलों में लोड बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसा न्यूट्रल और फेस के बीच में करता है। अब फेस और अर्थ के बीच में लोड काम कैसे करता है ये देखते हैं। तो आपको बता दें हमारे जितने भी ट्रांसफॉर्मर होते हैं, जिन ट्रांसफॉर्मर में न्यूट्रल पॉइंट होता है, चाहे वो ट्रांसफॉर्मर जनरेटिंग स्टेशन पे हो, सब स्टेशन पे या फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पे हो, जहाँ पे भी हो, उन सभी के न्यूट्रल को अर्थ के साथ कनेक्ट किया जाता है, जिसको ग्राउंडिंग बोला जाता है। अगर इसके बारे में आप नहीं जानते तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, हमने एक वीडियो बनाया है, वहां से भी आप इसको देख के समझ सकते हैं। अब देखते हैं फेस और अर्थ के बीच में लोड कनेक्ट करना सही है या नहीं है। फेस और अर्थ के बीच लोड जोड़ने से लोड सही से बेशक काम करता हो, लेकिन हमें लोड को फेस और अर्थ के बीच में कभी भी कनेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो हमारी सेफ्टी है वो कहीं ना कहीं रिस्क पे चली जाती है, यानी हमारी सेफ्टी बाईपास हो जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है और किसी को भी बड़ा जोरदार झटका लग सकता है। तो ऐसे में हमें फेस और अर्थ के बीच में कोई भी उपकरण कभी भी कनेक्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दें हमने आप लोगों के लिए एक ई बुक बनाया है जिसमें आप सिंगल फेस 3 फेस मोटर के स्टार्टर के सभी प्रकार के बारे में सीख सकते हैं। साथ ही मोटर के लिए वायर, एमसीबी, कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, इसके अलावा सोडियम वेपर, मरकरी वेपर लैंप के कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं, साथ ही इलेक्ट्रिकल की और भी बहुत सारी जानकारियां आपको इस ई बुक में मिलेंगी जो आपको इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने में मदद करेंगे। साथ ही अगर जॉब करते हैं तो भी आपको ये ई बुक बहुत ही काम आने वाली है। तो हमारी इस ई बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा सकते हैं। अब देखते हैं जो हमारा न्यूट्रल होता है उसके और जो हमारी अर्थिंग होती है उसके बीच में कितने वोल्टेज होते हैं। सीधी सीधी भाषा में कहा जाए तो जो हमारा न्यूट्रल और अर्थ होता है इसके बीच में अगर हम मल्टीमीटर लगा के वोल्टेज चेक करेंगे तो जो वोल्टेज हमें यहाँ पे मिलेगी वो वोल्टेज हमारे फेस न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज आई थी वो, और अर्थ और फेस के बीच में जो हमारी वोल्टेज आई थी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें न्यूट्रल और फेस के बीच में मिलता है। जैसे मान लीजिए हमारी वोल्टेज न्यूट्रल और फेस के बीच में 230 वोल्ट थी और फेस और अर्थ के बीच में 235 वोल्ट थी, तो यहाँ पे हमें न्यूट्रल और अर्थ के बीच में 5 वोल्ट मिलेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 5 वोल्ट ही मिलेंगे, वो जहाँ पे आप चेक कर रहे हैं वहाँ पे जो फेस और न्यूट्रल और फेस और अर्थिंग के बीच में जो वोल्टेज आ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखते हैं न्यूट्रल और अर्थ के बीच में कितनी वोल्टेज होनी चाहिए। तो जो हमारी सेफ वैल्यू है वो 5 वोल्ट तक होती है, यानी अगर 5 वोल्ट तक या 5 से कम वोल्ट आ रहे हैं तो हमारी अर्थिंग सही है, यानी इस अर्थिंग के साथ हमारे जो भी उपकरण जुड़े हैं वो सही से काम करेंगे। किसी किसी मामले में ये वोल्टेज 5 से 10 वोल्ट तक भी चले जाते हैं तो भी ठीक ठाक से मान लिया जाता है, लेकिन अगर 10 वोल्ट से कहीं पे ज्यादा वोल्टेज आ रहे हैं, यानी कि हमारा जो न्यूट्रल और अर्थिंग है उसके बीच में वोल्टेज चेक करने पे 10 वोल्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारी अर्थिंग है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। हमें अपनी
अपनी अर्थिंग को रिपेयर करने की जरूरत है, यानी हमें अपनी अर्थिंग को चेक करना पड़ेगा कि उसका इलेक्ट्रोड सही है या नहीं है, उसमें नमक, पानी और चारकोल आदि किसी चीज के डालने की जरूरत तो नहीं है, या फिर अर्थिंग को रिचार्ज करने की जरूरत तो नहीं है। इसके अलावा हम जो हमारा अर्थिंग वायर है उसको भी चेक कर सकते हैं, कहीं से हमारा अर्थिंग वायर तो नहीं टूट गया है। अब इस टॉपिक के अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि केमिकल अर्थिंग कैसे की जाती है, क्या होती है, कहाँ की जाती है, इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो अर्थ रेजिस्टेंस है वो किस तरह से चेक किया जाता है, इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।